राम राम सा नमस्कार। मैं कल्पना कुमार आपनों से संसार में था को खूब खूब स्वागत। आज अब बना रहे चाह राजस्थान को बाजरा को चूरमो, वो भी पारंपरिक तरीका से। और बाजरा को चूरमो बहुत ही स्वाद लाग्या करे छे, तो इन गुड़ सु बनाया करे छे और बाटा सेक कर बनावला। चालो बनाओ चा। बाजरा को चूरमो बनाबा के लिए मैं 800 ग्राम बाजरो ले लिया था और बिन मिक्सी में पीस छाण तैयार कर लिया था। चूरमो बनाबा के लिए बाजरा को आटो न तो ज़्यादा बारीक और न ही बहुत ज़्यादा मोटो होना चाहिए, यानी हल्को सो बुरबुरो सो होना चाहिए, तो चूरमो चोको बन तैयार हुआ लो। तो मैं चूरमा को आटो तैयार कर दिया था और अब इन थोड़ो थोड़ो कर आटो लगावला, क्योंकि बाजरा को आटो एक साथ कौन लगर तैयार हुए छे, थोड़ो थोड़ो लगर तैयार हुए छे। जियान आपा रोटी बनावा बियान थोड़ो थोड़ो आटो एकोड़ी कर और इक मान पानी डाल मसलर आटो लगार तैयार करनो छे। तो मसलर आपा इका बनावला बाटा और बियान तो इका रोट बनार भी चूरमो बनाया करे छे। मैं आज अवन में बाटा सेक कर चूरमो बनार तैयार करला। तो बाजरा को आटो पानी खूब सोक्या करे छे, वास्ता आपन पानी डालबा में कमी कोन राखनी और थोड़ो थोड़ो सो गीलो सो ही आटो लगार तैयार करनो छे। तो पतला सा बिल्कुल बाटा बनार तैयार कर लेना छे, ताकि आपा जब अन सेका तो ये काचा कोन रेवे। और गोल गोल छोटा छोटा पतला सा बाटा बनार तैयार कर लिया छू मैं। एक बाटो तो बन गो, अब थोड़ो थोड़ो पानी डाल आपा और दूसरा बाटा बना लिशा। तो इन अच्छे से आटा न मसलर और फिर अपन बाटा बनार तैयार कर लेना छे चपटा सा। अगर थाने बाटा बनाबा में परेशानी आ रही है तो थे थोड़ो सो गर्म पानी ले सको छो और गर्म पानी सु इन बाटा बनार तैयार कर सको छो, क्योंकि बाजरा को आटा बंधवा में बहुत परेशानी आवे। तो गर्म पानी सु ये थोड़ा सा जल्दी सी बंदर तैयार हो जाओला। तो देख लियो मैं सारा बाटा बनार तैयार कर लिया था और अतरा आटा सु मैं 7 बाटा बनार तैयार करया था। और अब चढ़ावला अवन, तो अवन कमायन बाटा सेक कर तैयार करेला। तो इन सबसे पहले तातो बाटा ही मेल देला, क्योंकि बाटा सेक बाटे इका तार ताता होना चाहिए, क्योंकि आप ठंडा वाला मेल देशा न तो ये चिपक जाए। तो अवन तातो हो गो छे और अब धीरे धीरे इक मायने सारा बाटा मेल दिशा। और मेले बाद में पहली आपा ने इन बाटा ने हिलाना को ने, क्योंकि आपा इन काचा नहीं उथलवा की कोशिश करला तो ये टूट जासी, यानी थोड़ा सा सिक्या बाद में तो इन ढक दिशा। और 5 मिनट हुआ बाद में इन्हें चेक करला। तो अबार तो मैं गैस न फुली राख मिला चा और फुल माड़ा ही बाटा ने सेक रहा चा। तो 5 मिनट होगा छे और देखो थोड़ो सो बाटो बिखर गो छे और इन धीरे धीरे आपा बाटा ने उथल देशा। अगर जो बाटा उथल रहा न हुए तो बान आपा छेड़ला को ने, क्योंकि बे अबार गीला छे, अगर आपा ज़्यादा छेड़ला तो टूट जासी। तो थोड़ी थोड़ी देर बाद इन आपा बाटन उथलला तो 2 बार मैं चेक कर ली छूँ और फिर भी के बाद तीसरी बार भी देख लियो बाटा फिर चेक करया छा, यानी बीच बीच में अपन चेक करनो छे। और फुल में से क्या बाद में फिर अपन गैस ने बिल्कुल कम कर लेनो छे और फिर कम में सेकड़ो छे, ताकि बे मायने सु भी चोका सिक जाए। और अब मैं तिल ले लिया था, क्योंकि चूरमा का मान तिल डलिया करे छे। तो तिल ने अच्छे से साफ कर लिया और एक पेन चढ़ा दिया और इक मायने तिल ने सेक लेशा। तिल ना आपा ज़्यादा कौन सेका, बस इम चटपट सी आवाज़ आबा लग जाए, बस अतरा ही सेकना छे। ज़्यादा सेक लेशा तो ये कड़ा हो जासी। तो फुल आँच पर सेक कर और ये तिल ने सेक लिया और इम थोड़ी थोड़ी आवाज़ भी आबा लगी छे। और बस अब इन निकाल लेशा एक प्लेट का मायने ठंडा उबा कर लिए। तो इन ठंडा उबता ही छोड़ देशा और बीच बीच में आपा बाटा भी सेक लेशा। तो आन बीच बीच में चेक करता रहना चाहिए और जठिन आज ज़्यादा लाग रही है जठिन की तरफ बाटा न कर लेशा, ताकि बठिन भी सीख जाए। और अब ले लिया जा मैं गुड़ की भेली, और थाकन गुड़ की भेली न हुआ तो ते खशो भी गुड़ ले सको छो। आपा गुड़ की भेली लेवला तो वो गुड़ थोड़ो सो नरम हुआ करे छे। तो इन आपा चाकू सु काट लेशा। आ गुड़ की भेली पूरी 2.5 किलो होली, तो 2.5 किलो की आया करे छे आ गुड़ की भेली। तो मैं अतरा आटा के लिए इक मायने 600 से 700 ग्राम गुड़ ले लिया छा, यानी कि ते बराबर गुड़ भी गेर सको छो और थोड़ो सो कम भी गेर सको छो। बियान आटा सु गुड़ थोड़ो सो कम ही गेरनो चाहिए, क्योंकि गुड़ थोड़ो सो चिपचिपो हो जाया करे छे। तो अब ई गुड़ ना आपा हाथा सु मसड़ लिया छा, ताकि जब आपा चूरमा में मिलावा तो कोई परेशानी को ना आवे। और कई जना ई गुड़ ने तातो कर चूरमा में मिलाया करे छे, बिसु चूरमा को अतरो स्वाद को ना आवे। गुड़ ना आपा ने हाथा सु मसड़ लेनो छे अच्छे से, नहीं तो माम दस्ता सु अच्छे से कूट फिर तैयार कर लेनो छे।
और बाटा सीख कर तैयार होगा छे। और ये अतरा बाटा सीखबा में आधा घंटा से ज़्यादा ही लाग्यो। और आने तोड़ तोड़ अब ठंडा कर लेना चाहिए, टुकड़ा कर लेना चाहिए सारा, क्योंकि आपा आको चूरमो बनावला तो अन ठंडो कर ही बनावला। बाजरा को चूरमो ठंडो कर ही बन लो। तो अन ठंडा कर लिया चाहे अच्छे से। और अब ले लिया चाहे माम दस्तो। तो सबसे पहले आपा तिल न कूट तैयार कर लेशा, क्योंकि तिल न आपा ने ज़्यादा कुन कूटनो, हल्को सो दरदरो करनो छे तो चोका लागला। तो ये तिल कूट तैयार होगा छे। और अब कूटना छे आपा ने बाजरा का बाटा। बाजरा का बाटा बिल्कुल ठंडा होगा छे। और अब इन आपा कूट लेशा। पियान तो थे इन मिक्सी में भी बना सको छो, मण मिक्सी में अतरो स्वाद को ना और पारंपरिक तरीका से इन मामदस्ता में कूटर ही बाजरा को चूरमो बनाया करे छे। तो इन अच्छे से कूट लेशा और चालनी ले लेशा मोटा छेद की, यानी गेहूँ छानबा की चालनी आवे जो आपन ले लेनी छे। और फिर आपन इन्हें छान लेनो छे। उपरांत मोटो मोटो बचेलो वो वापस सु आपन मामदस्ता में कूटर तैयार कर लेनो छे। तो वो देखो यान को चूरमो आपन बनार तैयार करनो छे। तो सारा बाटा आपा ई तरीका से कूटर तैयार कर लेशा। तो आ सारा बाटा ने मैं 3 बार कूटर तैयार कर ली छूँ और छान ली छूँ। और लास्ट वाला थे चाहो तो मिक्सी में भी पीस सको छो, क्योंकि ये ज़्यादा मोटा हुआ करे छे और थोड़ो सो टाइम लाग जाए करे छे। मैं मामदस्ता में कूटर सारा ने एक माय ने मिलार तैयार कर ली। और गुड़ ने भी आपा फोड़ लिया छा। तो सारो सामान तैयार कर लिया छा। और अब एक माय ने आपा मिलावला तिल। तो सर्दिया में तिल खाबो सेहत के लिए बहुत ही चोको रहे छे। तो एक मान थाका हिसाब से थे तिल गेर सको छो। मैं एक मान छोटी 1 कटोरी तिल गेर लिया चा। तो तिल ने अच्छे से मिला लेवला और बीच में जगह बनार और एक मान ओ गुड़ गेर देशा। तो सारो गुड़ एक मान गेर देशा। और अब गुड़ का उपरांत आपन गेरनो छे गरम गरम घी, यानी घी ने बिल्कुल अच्छे से तातो कर लेनो छे। और वो गेरनो छे गुड़ कमाले, ताकि गुड़ अच्छे से पिघल जावे और एक मान मिक्स हो जाए। तो चूरमा का मान घी भी मिलाया करे छे तो एक मान घी भी मिक्स हो जासी। गरम गरम घी एक मायन में 1 बड़ो चम्मच गेर दीजू, यानी कि नाप सुखेवा तो 50 ml तक हो लो। मैं अंदाज सुई गेरिया चा गुड़ का उपरांत। और फिर गुड़ ने अच्छे से दबा लेवला और अच्छे से हाथा से मिक्स करता जावला, यानी कि गुड़ थोड़ो सो पिघल जासी, नरम पड़ जासी घी गिरिया बाद में। और दोनों हाथा से रब करता हुआ इन चूरमा ने अच्छे से मिलावला, पूरो एक जीव कर देला, यानी गुड़ की डलियाँ नहीं रहनी चाहिए कमाए ने। और दोनों हाथा से रब कर इन अच्छे से मिक्स कर देशा। जत्तो अच्छे से मिक्स करला चूरमो बत्तो ही चोको और स्वाद बनर तैयार हुलो। ई वास्ते में गुड़ ने पहले शु ही चोको कर तैयार कर लिया था, ताकि बाद में मिलाबा में इमें दिक्कत को ना आवे। तो दोनों हाथा सु रब करता हुआ इन चूरमा ने बनार तैयार कर लिया था। और वो बाजरा को चूरमो भाको बनर तैयार हो गो छे। और इक माने अब घी भी डालबा की जरूरत को ने। और वो देखो चूरमो तैयार छे। ई चूरमा ने परोसबा में आसानी हुए, इक लिए मैं बना दिया छा इका लाडू, यानी थे लाडू भी बांध सको छो और इन इयान भी राख सको छो। तो छोटा छोटा लाडू बांध दिया छा, ताकि इन परोसबा में आसानी हो जाए और चौका भी दिखे लाडू बांधबा। तो थे भी राजस्थान को प्रसिद्ध बाजरा को चूरमो ई तरीका सु बनार जरूर देख जो। मैं बनाया चा इन करवा चौथ के लिए। और ई चूरमा ने दिवाली के गोवर्धन पूजा पर भी बनाया करे छे, भोग लगाबा के लिए। ते कोई सा भी त्योहार पर इन बना सको छो। राजस्थान में बहुत सारा त्योहारा पर या फिर स्वामण्या में यान को चूरमो जरूर बनाया करे छे। तो बाजरा का चूरमा का लाडू सारा तैयार है। और ये देखो बहुत ही चोका लाडू बन तैयार हुआ है। मैं इन तोड़र भी दिखा रही छूँ। तो लियो साहब बाजरा को चूरमो तैयार है और इन परोसपा में आसानी हुए इके लिए मैं इका लाडू बना दिया चा। तो छोटा छोटा लाडू बना दिया चा, 1 लाडू परोस सको छो। तो ते देख सको छो कतरा सारा लाडू बन तैयार है। और ये बहुत ही स्वाद लागे है और पौष्टिक भी हुए है सर्दिया के लिए, क्योंकि गमान तिल और बाजरो है। तो थे भी सर्दिया का मायने बाजरा को चूरमो जरूर बना सको छो और कोई भी त्योहार में बना सको छो। राजस्थान में इन त्योहार में बनाया करे छे, मैं बनाया जाए इन करवा चौथ के लिए स्पेशल। तो थाना वो वीडियो कशोक लागे चौको लागे है तो इन लाइक और शेयर कर जो, चैनल ने सब्सक्राइब कर जो। फिर मिलशा एक नया वीडियो के साथ। राम राम सा।